हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा, जैसा आप सबको मालूम है, मैं आपको हमेशा एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ ना। हाँ सर, आप आते हो बट आप नहीं पढ़ते हो, ऐसा है ना बेटा। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आपको पढ़ाने के लिए आते तो आपको पढ़ना चाहिए, इसमें क्या बात है। हाँ, आपका काम पढ़ने का ही, आपका काम दूसरा थोड़ी है। आपको दूसरा काम करने के लिए नहीं कहते हैं हम, आपको सिर्फ पढ़ने का कहते हैं। तो आप पढ़ाई किया करो बस। आपको पता है तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, एयर। और इस चैप्टर में हमने क्या किया था, प्रीवियस क्लास थी उसमें पढ़ लिया था, डिजीजेज भी पढ़ लिया था। आपकी बुक है, आप बुक में पेज नंबर निकाल देना, ये 14 और 15 पेज नंबर यहां से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पहले आपको मैं कुछ ये बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। पहले लिखा हुआ है, पहले तो मैं नोट कर देता हूं बेटा। क्लास 3rd एंड सब्जेक्ट एनवायरमेंट, ईवीएस। हाँ, पेज नंबर 14, सबसे ऊपर लिखा हुआ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, KEY और WORDS, कीवर्ड्स लिखा हुआ है। और पहला लिखा हुआ है वाटर, VAPOUR, क्या लिखा, वाटर वेपर। फिर आगे लिखा हुआ है GASEOUS, गैसेस, फॉर्म, FORM है ना, FORM, फॉर्म ऑफ वाटर, यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तो वाटर वेपर, फिर ऐसे दो बिंदियां हैं और आगे लिखा हुआ गैसेज, फॉर्म ऑफ वाटर। बेटा क्या होता है ये वाटर वेपर? वाटर का मीन्स आपको पता है जल, ये सबको पता है। वेपर का मीन्स भाप होता है या वाष्प होता है। क्या होता है, भाप या वाष्प होता है। तो क्या हो गया, ये हो गया जल वाष्प। और मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, ये क्या है, तो ये है जल वाष्प। क्या होता है जल वाष्प? देखो, वाटर का यानी जल का फॉर्म यानी रूप होता है। कौन सा रूप? गैसेज यानी गैस का रूप, यानी कि जल का गैस रूप। जल वाष्प क्या होता है, जल का गैस रूप होता है, उसको बेटा वाटर वेपर कहते हैं, गैसेज फॉर्म ऑफ वाटर। आपको पता होगा, मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था। क्या बताया था? तो मैंने आपको ये कहा था कि जब बेटा हम हमारे घर में पानी गर्म कर दें गैस पर, तो पानी जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है, उसके ऊपर वो भाप निकलना शुरू हो जाती है। ऐसा ही होता है ना? हाँ सर, होता है, ऐसा देखा है हमने, ऊपर से भाप निकलना शुरू हो जाती है, उसको ही बेटा वेपर कहते हैं। वो भाप क्या है, वो एक गैस ही तो है। वो क्या है, वो एक गैस ही है, वो वेपर है। इस कारण से जल का गैस रूप होता है। किसको कहते हैं जल का गैस रूप? तो वाटर वेपर को कहते हैं जल का गैस रूप। फिर लिखो आगे, आगे है एयर, POLLUTION, एयर पॉल्यूशन। फिर आगे क्या है, मिक्सिंग ऑफ, MIXING, मिक्सिंग ऑफ, किसका मिक्सिंग? पॉल्यूटेंट का, POLLU, पॉल्यूटेंट्स का, इन एयर, किसके अंदर? एयर के अंदर, इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। क्या लिखा मैंने? तो बेटा मैंने लिखा है एयर पॉल्यूशन। क्या होता है एयर पॉल्यूशन? हमने पढ़ा था ना, वायु में जब धुआं हो जाता है, वायु में जब हमारी व्हीकल का धुआं मिल जाता है, फैक्ट्रियों का उसमें धुआं मिल जाता है, तो वायु इम्प्योर हो जाती है और उसको एयर पॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या होता है एयर पॉल्यूशन? वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है। ये क्या है? तो मिक्सिंग ऑफ पॉल्यूटेंट इन एयर, यानी कि वायु में
पॉल्यूटेंट होता है प्रदूषकों, वायु में प्रदूषकों का मिक्सिंग यानी मिल जाना या घुल जाना, मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण कहलाता है। क्या लिखा मैंने लिखा एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। किसको कहते हैं सर वायु प्रदूषण? तो मिक्सिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, यानी वायु में प्रदूषकों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु में प्रदूषकों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। यही कहलाता है ना वायु प्रदूषण? तो हाँ सर यही कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा था एयर में हम पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? धुएं को ही बेटा पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। आप सोच रहे होंगे ना सर प्रदूषक किसको कहते हैं, ये क्या है? तो ये बेटा धुआं ही है। अब धुएं में बहुत सारी जहरीली गैसें हो सकती है, उसको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। फिर लिखो आगे ASTHME। फिर आगे क्या है? DISEASE, डिजीज होता है ना बीमारी। RELATED होता है, RELATED रिलेटेड। और फिर लिखा हुआ टू लंग्स LUNGS। तो क्या होता है ये? अस्थमा डिजीज है बेटा रिलेटेड टू लंग्स यानी फेफड़ों से संबंधित बीमारी। अस्थमा क्या होता है? आप या तो चाहे दमा लिख दो या अस्थमा लिख दो, बात एक ही है, दोनों लिख दो। ये क्या होता है? ये होता है लंग्स यानी फेफड़े, लंग्स यानी फेफड़ों से संबंधित यही करना, संबंधित बीमारी, उसको अस्थमा कहते हैं। जो फेफड़ों से रिलेटेड होती है कोई डिजीज, जो बीमारी फेफड़ों से संबंधित होती है, उसको कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा जाता है अस्थमा या दमा कहा जाता है, जो फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी होती है। ठीक है ना? तो मैंने ये कीवर्ड्स आपको हिंदी में लिखवाए, बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, आपसे ऐसी उम्मीद है बेटा मुझे। ठीक है ना? हाँ, अब देखते हैं आगे बुक में क्या है। लेट्स रिकॉल, आइए हम पुनः रिकॉल करते हैं, वापस बोलते हैं, रिवाइज करते हैं। तो क्या है? पहला सेंटेंस उसमें है, आप बुक में ध्यान देना, पेंसिल से नोट करते जाना कि सर क्या कह रहे हैं, क्योंकि सर बुक में से ही पढ़ा रहे हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, वायु विभिन्न गैसों का मिक्सचर यानी मिश्रण है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। फिर है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यह मैंने आपको हिंदी अर्थ लिखवाया था। क्या होता है, याद किया ना आपने या नहीं किया? इसका होता है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी बहती हुई या चलती हुई हवा पवन कहलाती है। ऐसे हवा चल रही होती है ना हवा, उसको पवन कहते हैं। फिर है स्लो मूविंग जेंटल एयर इज कॉल्ड ब्रिज, स्लो मूविंग जेंटल, स्लो यानी धीरे धीरे शांत चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो ब्रिज कहा जाता है। शांत चलने वाली हवा को ब्रिज कहा जाता है, समीर कहा जाता है। फिर है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर ऑक्सीजन टू ब्रेथ इन। फिर लिखा हुआ है सभी जीवित वस्तुओं को श्वसन में वायु की आवश्यकता होती है। वायु की आवश्यकता होती है किसको? सभी सजीव वस्तुओं को, सभी सजीव वस्तुओं को वायु की आवश्यकता होती है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके अलावा पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। कब लेते हैं? जब वो भोजन बनाते हैं उसका। हमने पढ़ा था ना जब चैप्टर पढ़ा था तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। फिर ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, ऑक्सीजन आग लगाने में सहायता करती है। ये भी हमने पढ़ा था ना जब हम इंपॉर्टेंस ऑफ एयर पढ़ रहे थे। जब हम इंपॉर्टेंस ऑफ एयर पढ़ रहे थे तब आपको पता हो तो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने?
तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगती। वो पढ़ा था ना, कैंडल रख देते हैं ऊपर तो वो मोमबत्ती बुझ जाती है। कैंडल के ऊपर अगर गिलास रख देते हैं तो थोड़ी देर में वो मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों बुझती है? क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं होती है, और ऑक्सीजन नहीं होती तो आग नहीं लगती, इस कारण वो कैंडल बुझ जाती है। फिर गैसेज एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज आर द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। फिर वाहनों और कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। मेन रीजन क्या होता है? तो मेन रीजन होता है वायु प्रदूषण का क्या होता है, कौन सा होता है? तो वो होता है, एक तो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है वो, और दूसरा जो हम व्हीकल चलाते हैं, आपके पापा मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, कार चलाते हैं, वो ज्यादा अगर धुआं देता तो बेटा पापा को बोलना, पापा जी अपना जो वाहन है, अपनी जो गाड़ी है, उस गाड़ी को आप चेक करवाओ ले जा करके, इतना धुआं क्यों दे रही है? जो दूसरी गाड़ी है, नई गाड़ी, वो तो इतना धुआं नहीं दे रही, आपकी गाड़ी इतना धुआं क्यों दे रही है? उसे तो एयर पॉल्यूशन होता है, उसे तो वायु प्रदूषण होता है। तो ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है ना? हाँ, तो ये हमने इस प्रकार लेट्स रिकॉल भी बेटा पूरा पढ़ लिया है। अब आपको क्या करना है? तो बेटा आपको होमवर्क करना है। कौन सा होमवर्क करना है? यही होमवर्क करना है जो मैंने लिखा है ना, ये पहले कीवर्ड्स लिखना, फिर ये लिखना, फिर हिंदी में लिखना, फिर ये लिखना लाइन, फिर ये भी हिंदी में लिखना, फिर अस्थमा, फिर ये वापस हिंदी में लिखना। यानी जो मैंने बात आपको अच्छे ढंग से कीवर्ड समझाए हैं विद ट्रांसलेशन के साथ, अनुवाद के साथ आपको समझाए हैं, ये आपको होमवर्क करना है। आगे वाला नहीं करना। लेट्स रिकॉल मैंने समझाया पढ़ाया वो नहीं करना, आपको होमवर्क में ये करना। फिर हमारी आगे क्लास होगी, उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, ठीक है ना बेटा? अब आपसे विदा लेता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें बेटा, मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्नचित रहें। अब मैं चलता हूं, कल लौटता हूं वापस इसी समय पर। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।